गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। ये जग जाहिर है कि तालिबान ने बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया। अफगानिस्तान में तालिबान से अफगान के लोग उससे जंग लड़ रहे हैं और वहां से तालिबान को हटाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान खुद सत्ता पर काबिज होने के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहा है। लेकिन अब ऐसी खबर है कि वहां गृह युद्ध छिड़ सकता है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए जंग छिड़ा हुआ है। तालिबान के अलावे भी जो संगठन है वो आपस में मर मिटने के लिए तैयार हैं कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि अब मुल्ला अखुंद तालिबान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। ये खबर चौंका सकती है, इसलिए कि इससे पहले मुल्ला बरादर का नाम का जिक्र किया जा रहा था कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान में तालिबान नए प्रमुख के तौर पे काबिज कर सकता है। इसे सिर्फ दो एंगल से समझिए कि कैसे तालिबान अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी काबिज तो हो गया, कब्जा तो कर लिया, लेकिन तब भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। पहला, आतंकी संगठनों को तालिबान के कब्जा करने से ज्यादा फायदा मिल रहा है और फिर से सिर उठाने के फिराक में है। दूसरा, हक्कानी, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ रही है और सत्ता पर काबिज होने के लिए लड़ाई जारी है। इस बीच सत्ता की लड़ाई एक खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठन भी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण को लेकर मारकाट भी शुरू हो चुका है। यहाँ सत्ता को लेकर तालिबान और अफगानी नेटवर्क के बीच में खून खराबा भी हो रहा है। अफगानी अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार हक्कानी नेटवर्क की फायरिंग में तालिबान का को फाउंडर मुल्ला बरादर घायल हो गया है। बरादर का इस समय पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच लड़ाई होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ऐसी भी खबर है कि तालिबान की सत्ता में इस बार हक्कानी नेटवर्क भी शामिल हो सकता है, जबकि हक्कानी और आईएसआई के संबंध जग जाहिर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और आईएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आईएस के समर्थन के बिना तालिबान या हक्कानी अपने लोगों को नहीं बचा सकते थे और हथियार की बड़ी जरूरत वहां से पूरी हो रही है। हक्कानी नेटवर्क अपराधियों का गठजोड़ है जो ड्रग्स वसूली और रियल एस्टेट कारोबार में शामिल है और वहां से पैसा जुटाता है। तालिबान चाहे जितना भी अपनी साफ छवि को लेकर ढोंग रचे और दुनिया के सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश करे कि वो एक अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके संगठन में शामिल हो रहे हक्कानी नेटवर्क से ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भारत के प्रति भी अच्छा रवैया अपना सकता है। अफगानिस्तान के दिन पर दिन बिगड़ रहे हालात पर अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिल्ले ने कहा है कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। यहाँ सत्ता की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आतंकी संगठनों को फायदा मिल रहा है और वह फिर से सिर उठाने की फिराक में है। आतंकी ग्रुप्स फिर से सिर उठा सकते हैं। अल-कायदा फिर से संगठित हो सकता है। आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ सकती है। तो वहीं द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हिब्तुल्लाह अखुंद ज़ादा ने खुद मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को रईस-ए-जमहूर, रईस-उल-वज़ारा या अफगानिस्तान के नए प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने द न्यूज को बताया है कि मुल्ला बरादर अखुंद और मुल्ला अब्दुल सलाम उनके डिप्टी के रूप में काम करेंगे। कई तालिबानी नेताओं से बात करने के दौरान सभी ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नाम पर सहमति बनाए जाने का दावा किया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली फैसले लेने वाले बॉडी रहबारी शूरा का नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। वह तालिबान के जन्म स्थान कंधार से ताल्लुक रखते हैं और तालिबान के मूवमेंट के संस्थापकों में से एक थे। उसने 20 वर्षों तक रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में काम किया और तालिबान के नेतृत्व के बीच में खुद की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाई। वह एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक लीडर हैं और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक तालिबानी नेता ने बताया, मुल्ला हसन 20 साल तक हिब्तुल्लाह अखुंद ज़ादा के करीबी रहे। तालिबान के अनुसार मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में उसकी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। जब मुल्ला मोहम्मद रब्बानी अखुंद प्रधानमंत्री थे तब वह विदेश मंत्री थे और फिर उप प्रधानमंत्री बने। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद कब्जा करने के बाद तालिबान को पाकिस्तान और चीन से समर्थन मिल रहा है। एक तरफ दुनिया तालिबान के प्रति वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहा है। उधर कई दिनों से जारी खूनी खेल के बीच 4 सितंबर को पंजशीर के लड़ाकों से पंगा लेना तालिबान को महंगा पड़ गया
और उसके करीब 700 से अधिक लड़ाके ढेर हो गए। पंजशीर के फोर्स का दावा है कि 4 सितंबर की लड़ाई में करीब 700 तालिबानी मारे गए और 600 अन्य को कैद कर लिया गया। पंजशीर की राजधानी बाजारक और प्रांतीय गवर्नर के परिसर की ओर जाने वाली सड़कों पर लैंडमाइन होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ तालिबान दुनिया भर में दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर, जो एकमात्र ऐसा प्रांत था जिसे 20 साल पहले भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया, उसे कब्जा कर लिया है और उस पर अपना झंडा फहरा दिया है। तो वहीं पंजशीर की तरफ से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि वो अब भी पंजशीर में हैं और डट कर तालिबान का सामना कर रहे हैं और सिर झुकाने को तैयार नहीं। पंजशीर से युद्ध तालिबान का अभी भी जारी है और दुनिया के सामने तालिबान बार बार दावा कर रहा है, लेकिन फिर भी सत्ता में काबिज होने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जारी है। तालिबान भले ही दुनिया को एक साफ छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी क्रूरता 20 साल पहले भी नहीं भूली गई थी और अब भी लोगों को उसकी क्रूरता याद है। तालिबान की क्रूरता दुनिया देख रही है।